हैप्पी होलिका दहन आप सभी को। सबके घरों में आज कढ़ी चावल और पकौड़े बने होंगे। मैंने भी आज शादी के बाद की ये मेरी पहली होली है, बट अफ़सोस कि मैं घर नहीं जा पाई जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ इनकी छुट्टी के कारण। इनको छुट्टी नहीं मिल पाया, इसलिए होम टाउन हम नहीं जा पाए। हम यहीं पे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने भी आज बनाया था कढ़ी बड़ी और चावल पकौड़े सब तरह के। आज घर की स्पेशली बहुत ज़्यादा याद आ रही है। होलिका दहन के दिन पापा सुबह से ही रेड़ी का पेड़ होता है, आप सभी को पता होगा, उसके शाखा को तोड़ के घर पे लाया जाता था, पेड़ को ही। और उसमें अटिया, जिसको पुआल बोलते हैं, उसको बांध के, जिससे जितने भी घर में जेंट्स हैं, लाइक पापा हो गए, भाई हो गए, तो सबके नाम से एक एक उसमें बांधा जाता था। और उसी को फिर जो होलिका दहन की जो अग्नि थी उसमें जलाया जाता था। आज मम्मी का सुबह सुबह कॉल आया, पापा बना रहे थे वही। और हर साल हम खुद अपने आँखों से देखते थे, और इस बार है कि घर से इतनी दूर है तो घर को भी मिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद होलिका दहन में क्या होता था कि एक क्रेज़ होता था कि चना का जो झंगड़ी होता है वो जला के खाते थे हम लोग, मतलब आग में पका के उसको खाया जाता था, वही अग्नि में पकाया जाता था। फिर नीम के पत्ता को हम लोग वो डालते थे, खाते थे, उसको भी पका के उसी आग में पका के खाते थे। उसके बाद गेहूं का बाल, बहुतों को ये पता होगा जिनके भी गांव में होलिका दहन अच्छे से मनाया जाता होगा। और जितने गांव के बच्चे होते थे, सुबह से ही 1-2 दिन पहले से ही हर घर में जाके कुछ न कुछ जलावन मांगते थे। पहले तो होता था जैसे गाय के गोबर से जो गोईठा बनता है, उपले बनते हैं, उन सबको मांगा जाता था। सबके घरों में गाय पहले अवेलेबल होती थी, सबसे होता था। और बच्चे लोग का एक शोर होता था, घर घर गोईठा मांगी ला, ना देवे चोरावी ला, ए जजमानी तोरा सोने के केवाड़ी तनी, एक गंडा गोईठा दे देना। ऐसे करके सभी बच्चे हुड़दंग मचाते हुए पूरे गांव में सबके घरों से उपले मांगते थे, और जाके वही एक जगह इकट्ठा होता था पूरा गांव। और होलिका दहन होता है वो धूमधाम से मुहूर्त पे हम लोग मनाते थे। और उसमें वो तीनों चीज़, गेहूं का बाल, नीम के पत्ते और चना का झंगड़ी को पका के और सब लोग खाते थे। कहते हैं कि उस अग्नि में पका के खाने से नीम के पत्ते जो होते हैं, वो सारे जो बीमारियां हैं उन सब से मुक्ति मिलती है आपको। होली वाले दिन सुबह से ही घर में पुआ पकवान बनना शुरू हो जाता था। हम लोग होली खेलते थे, आके फिर पुआ खाते थे, पूरी खाते थे, फिर वो होली खेलने में लग जाते थे। और दिन भर रंग से खेलने के बाद शाम में नए कपड़े पहनने का जो क्रेज़ होता था, नए कपड़े पहन के अबीर खेलते थे। सब घर में जाके अबीर डालते थे, सभी के, बड़ों के पैरों पे लगाते थे, छोटों को गाल पे लगाते थे। और पहले क्या होता था ना कि एक प्रसाद होता था, नारियल का टुकड़ा, मखुनदाना, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते थे, जैसे जिसको अबीर लगाए उनके हाथों में ड्राई फ्रूट्स दे देते थे। उसका भी एक अलग ही मज़ा होता था। वो ड्राई फ्रूट्स, वो प्रसाद के लिए हम लोग शाम को हर पूरे घर में घूमते थे अबीर लगाने के लिए सबको, और हमें वो मिलता था। और वो लिटरली अबीर के हाथों से ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसमें अबीर लग गया यार हाइजेनिक है नहीं खाएंगे, उसी में मज़ा था। बचपन बहुत प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है उसमें। और उसके बाद फिर सभी जगह, अगर पास में हमारे रिलेटिव्स है तो वहाँ जाते थे, अबीर खेलने जाते थे शाम को। और नए नए कपड़े पहनने का सुबह से वेट करते रहते थे, शाम को नए कपड़े डालना है, होली पे कपड़े आए हैं। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है होली। मैं मतलब 1 महीना पहले से ही, जो फागुन महीना होता है वो मेरे दिमाग दिल में भर जाता था। फागुन जो होता है, इसमें बहुत सारे लोग फगुआ गाते हैं, तो हम लोग भी अपने भाई बहन मिलके ढोल ताशे बजा बजा के ऐसे ही, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गाते रहते थे। काफ़ी मज़ा आता था, और ये सब मैं मिस करने वाली हूँ इस बार। काफ़ी मिस कर रही हूँ आज। प्लस आज जो मम्मी बना बनाया मिलता था, मम्मी के हाथों का खा लेती थी। और आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब खुद से आज बनाना पड़ रहा है। बना तो ली, मम्मी भी आज मिस कर रही थी। शाम से लगते थे हम लोग, पूरे दिन काम धाम करके, और शाम से लगते थे बनाने को। मम्मी बनाते रहती थी, हम लोग खाते रहते थे रात में। आज मैंने सुबह ही बना लिया क्योंकि जीत की ड्यूटी थी, इसलिए मॉर्निंग में ही हम लोग बना के खा लिए। फेस्टिवल मुझे अकेले बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है।
सो कल होली है और आप सभी को हैप्पी होली। और दही बड़े जो मैं कभी बनाई नहीं, वो आज मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने का। मम्मी से पूछ पूछ के वीडियो कॉल पे कैसे बनता है, क्या डालते हैं। पहले तो बना बनाया मिल जाता था, अब खुद बनाना पड़ता है। खैर, आप सभी को हैप्पी होली। भगवान करे आप सभी के जीवन में हमेशा रंग भरा रहे और सबके घरों में खुशियाँ बनी रहे। आई विश 2024 की होली आप सभी के लिए बहुत अच्छी हो। और हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये होली ही हमारा न्यू ईयर है। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर भी, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आप अपने भी घरों में पकवान बनाइए और खूब खाइए। और होली के दिन कल भी मैं पुआ पूरी बनाऊंगी और जीत को अपने हाथों से खिलाऊंगी ऑब्वियसली। सो इस बार ज़्यादा मैं इसलिए कर रही हूँ कि सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं घर पे और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ वहाँ पे। मम्मी को बहुत उम्मीद था कि मैं और जीत जाएंगे घर पे, बट नहीं जा पाए। मम्मी भी अंदर से बहुत मिस कर रही है, मुझे पता है। मेरी सासू माँ को भी उम्मीद था कि आएंगे हम लोग, पहली होली में साथ मनाएंगे। अगर होम टाउन में रहती तो दोनों घरों में जाके अच्छे से सेलिब्रेट कर पाती। आजकल तो हर फेस्टिवल भी 2-2 दिन होने लगा है। एक दिन ससुराल में बना लेती, एक दिन मायके में बना लेती। बट घर से इतनी दूर हूँ कि जाकर भी नहीं जा सकती। हर होली में हम सब भाई बहन मिलके मज़े से हुड़दंग मचाते हुए होली मनाते थे। पास के ही गांव में मेरी और भी बहनें हैं। घर से होली मना के फिर वहाँ भी जाती थी मनाने। वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं, दीदी मिसिंग यू, आपके बिना होली नहीं है। लिटरली बहुत याद आती है कभी कभी त्योहार में घर की। आज नानी का भी फ़ोन आया कि बनाने सब कुछ आ गया, खुद से बना ली। अपने लैंग्वेज में बोली कि हमारे नतिनिया के सब बनावे आ गए, बना ले। बोले हाँ नानी, बना के खा लिए। शादी के बाद यही चेंज आ जाता है। जो लड़की खुद से एक कप चाय नहीं बनाती थी, आज वो सब कुछ बनाना सीख गई। जो लड़की खुद से खाना निकाल के नहीं खाती थी, आज वो अच्छे से परोस के खिलाना सीख गई। ऐसा नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करती थी, बट सिचुएशनली। मन किया तो किया, नहीं किया नहीं किया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ससुराल में खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। टचवुड, मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखते हैं। सभी लोगों से प्यार मिलता है। बट घर की बात ही कुछ और होती है यार। बेटियां चाहे कितनी भी शादी पुरानी हमारी क्यों ना हो जाए, मायका मायका ही होता है। कोई ना, अकेले हैं बट फिर भी होली तो मनानी है। सो मनाएंगे। हैप्पी होली गाइस। बाय बाय। अब ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मुझे घर की आज बहुत याद आ रही है।